Hello guys, welcome back to lecture 5 of C++ series. So today we are going to do is nested loops, and we will also be doing some pattern questions based on nested loops. तो कल हमने लूप्स पढ़े थे, तो हम देखते हैं नेस्टेड लूप्स क्या होते हैं। तो नेस्टेड लूप्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है, दैट इज लूप्स इनसाइड अ लूप। तो अब हम देखते हैं कि क्या इसका सिंटैक्स होगा। तो जैसे मैंने लेट से एक फॉर बना लिया लूप, फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 देन सेमी कॉलन, फिर हम अपनी कंडीशन देते थे, इफ़ यू रिमेंबर लेट से हमने 5 दे दिया, फिर सेमी कॉलन और हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। फिर हम एक और फॉर लूप बना रहे हैं, इसके अंदर हमने लेट से इस बार वेरिएबल जो है j दे दिया, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी लेट से 5 तक ही जा रहा है, और हमने j को प्लस प्लस कर दिया। हमने इसको ओपन किया, फिर हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे और दोनों को क्लोज कर देंगे। तो अब ये कैसे रन करेगा, तो हम देखते हैं। सबसे पहले जब i की वैल्यू ये इक्वल्स टू है, सबसे पहले जब i की वैल्यू 1 होगी, i 1, तो हम यहाँ फॉर j वाले रूप पे आ जाएंगे। तो इसमें अब j की वैल्यू भी 1 है, तो i की 1 वैल्यू के लिए j वाला लूप पूरा चलेगा। तो हम देखते हैं कैसे। लेट से हम इसके अंदर कोड लिखते हैं, सी आउट लेट से हाई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे चलेगा। अभी इनिशियली i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो j की वैल्यू 1 के लिए हमने एक बार हाई प्रिंट कर दिया। फिर अब j वाले लूप में हैं हम, तो j की वैल्यू प्लस प्लस होगी, तो j की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 के लिए फिर से हाई प्रिंट हो गया, फिर 3 हो गई, 3 के लिए भी फिर से हाई प्रिंट हो गया। ऐसी जब तक 4 है, खाली 4 तक चलेगा। अब 4 हो गई तो 4 भी हाई हो गया प्रिंट। अब 5 हो गई j की वैल्यू, तो 5 होने पे ये कंडीशंस जो है j लेस देन 5 ये वाली फॉल्स हो जाएगी, तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो अब हम लूप के बाहर आएंगे तो i वाले लूप में आएंगे, i की वैल्यू 2 हो गई क्योंकि i प्लस प्लस हुआ होगा। अब हम i की वैल्यू 2 के लिए फिर से j वाले लूप में एंटर करेंगे और j की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। तो अब j की वैल्यू 1 हो गई, तो फिर से i की 2 वैल्यू के लिए ये j वाला लूप पूरा एग्जीक्यूट करेगा और फिर से हमारा हाई जो है 4 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अब i की वैल्यू 3 होगी, फिर 4 होगी। अब फिर हम देखते हैं कहाँ तक जाएगी। सिंस हमने जो कंडीशन दी है वो दी है i लेस देन 5, तो हमारी लास्ट वैल्यू जो है वो 4 ही होगी, 4 से आगे नहीं जाएगी क्योंकि 5 इज़ लेस देन 5 पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा लूप के बाहर आ जाएंगे हम, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ पैटर्न क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं कराने वाली हूँ दैट इज़ स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होगा, हमें स्क्वायर पैटर्न प्रिंट करना है, दैट विल बी स्टार स्टार स्टार। ऐसे लेट से हमें 4 रो के लिए प्रिंट करना है। अब यूज़र कितना भी दे सकता है ना, n, तो बट ये स्क्वायर है तो हमारा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स वो जो है इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा स्क्वायर है तो जो भी n की वैल्यू होगी वो सेम होगी। अब इस केस में हमारी 4 है तो हमारे पास 4 रोज हैं और 4 ही कॉलम्स हैं, है ना। ऐसे हम एक रेक्टेंगल पैटर्न देखेंगे। तो रेक्टेंगल पैटर्न क्या होगा, रेक्टेंगल में क्या होगा, हमारी जो नंबर ऑफ रोज़ है वो तो कम होंगी बट कॉलम्स ज़्यादा होंगे। जैसे लेट से हम रोज़ की वैल्यू तो 4 ही ले लेते हैं और कॉलम लेट से हमने 5 ले लिए। ऐसे ये मैंने जल्दी जल्दी बनाया, समझ जाना। तो ये 1 2 3 4 ऐसी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें रो जो यूज़र देगा वो लेट से अभी 4 है और जो कॉलम देगा वो 5 है, तो उसके लिए हमने ये प्रिंट किया है। अब ये जो है हम यूज़र इनपुट से करेंगे कि यूज़र डायनामिक वैल्यू दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न प्रिंट होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे।
ठीक है, तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं हमारे स्क्वायर पैटर्न को और रेक्टेंगल को। तो पहले स्क्वायर देखते हैं। हम एक काम करते हैं, यूज़र इनपुट ले लेते हैं। एक इंट n बनाया, सी आउट दे दिया, एंटर वैल्यू ऑफ n, फिर सी इन ले लिया n। उसके बाद हमारा लूप कैसे चलेगा, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। अब यूज़र जो भी वैल्यू देगा हमें उस तक चलाना है। तो यूज़र क्या वैल्यू देगा, वो n, तो हमें n तक चलाना है, इसीलिए हमने लेस देन इक्वल्स टू n लिया। फिर हम i की वैल्यू जो है प्लस प्लस कर देंगे और फिर हम नेस्टेड लूप लगाएंगे जो कि i की हर वैल्यू के लिए चलेगा। अब क्योंकि हमें स्क्वायर प्रिंट करना है तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम सेम होंगे जैसे हमने देखा था, इसलिए हमने यहाँ पे भी सेम कंडीशन दिया j के केस में। और फिर हम j को भी इंक्रीमेंट कर देंगे और सी आउट हमने स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, अगर हम ऐसे ही इसको रन करेंगे तो सब कुछ एक ही लाइन में आ जाएगा। देखना, मैं 4 देती हूँ, सी सब कुछ एक ही लाइन में आ गया क्योंकि हमने कहीं भी हमारे कंपाइलर को बताया ही नहीं कब नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो अब उसको कब जाना है नेक्स्ट लाइन में, जब वो एक रो में 4 स्टार प्रिंट कर देगा, क्योंकि अभी n की वैल्यू हमने 4 दी थी। तो जब एक रो में 4 स्टार प्रिंट कर देगा, जैसे स्टार 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 स्टार, उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में आ जाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले जब i की वैल्यू 1 है, ये वाला लूप 4 टाइम्स चला, उसने स्टार प्रिंट कर दिया। अब हमें जब i की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि वो इसके बाहर आ गया, तो हम एक एंडल लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब 4 बार स्टार प्रिंट हो गए, इस लूप से बाहर आएगा तो वो कर्सर को नेक्स्ट पॉइंट पे ले जाएगा और फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। तो अगर हम अब इसको रन करके देखें तो सी हमने 4 डाला, ये देखो अब हमारा सही पैटर्न आया है, स्क्वायर पैटर्न। हम एक काम करते हैं, किसी और वैल्यू के बिल रन करके देखते हैं। 5 दे दिया लेट से, तो सी अब हमारी 5 रोज़ हैं, 5 कॉलम है, तो ये हमारा स्क्वायर पैटर्न था। अब हम देखते हैं रेक्टेंगल वाला, तो हम इसको कर देते हैं कमेंट और इसको रहने देते हैं क्योंकि हम, या इसको भी कमेंट कर देते हैं चलो, क्योंकि हमें इसमें रोज़ और कॉलम्स दोनों चाहिए होंगे। तो हम बना लेते हैं इंट रो और कॉलम, फिर हम ले लेते हैं एंटर वैल्यू ऑफ रो ले ली लेट से। उसके बाद सी इन रो में ले लिया उसका इनपुट, फिर हमने यूज़र को बोला एंटर वैल्यू ऑफ कॉलम, फिर हमने कॉलम में ले लिया इनपुट। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप चलाएंगे, इंट i इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक चलाएंगे, रो तक, जितने भी नंबर ऑफ़ रोज़ यूज़र ने दिए हैं, फिर i प्लस प्लस कर देंगे। अब फिर हम चलाएंगे फॉर इंट j इक्वल्स टू 1 और फिर हम j वाला कहाँ तक चलाएंगे, जितने भी हमारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स इनपुट दिए हैं यूज़र ने, और हम j को कर देंगे प्लस प्लस और फिर सेम सी आउट करेंगे स्टार। और इसमें भी हम क्या करेंगे, हम यहीं पे एंडल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में आना है अपने पैटर्न प्रिंट करने के लिए। तो अभी कैसे रन करेगा, जब i की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे देखते हैं हम, जब i की वैल्यू जो है 1 है तो उस केस में j वाला लूप पूरा चलेगा। लेट से जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें हमारी i की वैल्यू 5 तक जा सकती थी और जो हमारी ये 4 तक जा सकती थी, और j की वैल्यू जो थी वो हमारी जा सकती थी 5 तक, है ना। तो अभी i की वैल्यू 1 के लिए j 5 टाइम्स रन करेगा, तो वो एक लाइन में क्या प्रिंट कर देगा, 5 बार स्टार। फिर हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट लाइन में सी आउट एंडल से, तो हम अपने नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब i की वैल्यू हो गई 2, अब 2 के लिए j फिर से 5 टाइम्स रन करेगा, तो वो फिर से स्टार 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 प्रिंट कर देगा। ऐसे ही चलता रहेगा और हमारा रेक्टेंगल प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ दी हमने लेट से 4 और कॉलम्स दिए 5, तो सी हमारा ये रेक्टेंगुलर पैटर्न बन गया। हम एक अच्छे एग्जांपल से देखते हैं। लेट से हमने यहाँ पे दिया 3 और फिर यहाँ पे दे दिया 6। ये देखो, ये आपको ज़्यादा बेटर समझ आ रहा होगा, ये हमारा रेक्टेंगल पैटर्न बन गया। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, दैट इज़ राइट हाफ पिरामिड। तो अब ये राइट हाफ पिरामिड क्या होता है, जिसमें ऐसे लेट से 1, फिर नेक्स्ट लाइन में 2 स्टार्स, फिर 3,
फिर 4, फिर 5। ऐसे हम कितने भी बना सकते हैं। हर रो में एक एक स्टार इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे इसमें 1 है, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4, फिर 5। ऐसे जितने भी यूज़र n देगा हम उस हिसाब से नंबर ऑफ़ रोज़ प्रिंट करेंगे और हर में एक एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो ये हमारा राइट हाफ पिरामिड है। और ऐसे ही हम इसका ऑपोजिट पढ़ेंगे, दैट इज़ इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड हाफ क्या होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, दैट इज़ कि जितने भी n यूज़र ने इनपुट में दिया, लेट्स से 5 दिया, तो उसके लिए हम पहले 5 स्टार्स प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम एक एक डिक्रीज़ करते जाएंगे, दैट इज़ 4 देंगे, फिर 3 प्रिंट करेंगे, फिर वील प्रिंट 2, फिर 1। तो ऐसे हम एक एक डिक्रीमेंट करते जाएंगे हर एक रो में। तो हम एक बार अब इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैं आपको इन्वर्टेड हाफ वाला इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी, फिर आपको राइट हाफ वाला जो कि सीधा है वो आपको होमवर्क में खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो अब हम इन्वर्टेड हाफ वाला इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसमें यूज़र से एक n इनपुट ले लेते हैं, वही जो हमने ऊपर लिया था। फिर n के अंदर उसकी वैल्यू, उसके बाद हम फॉर लूप लगाएंगे। अब इसमें हमें क्या देखना है, हम नॉर्मली क्या लगा रहे थे, i को 1 से स्टार्ट कर रहे थे और फिर उसको इंक्रीमेंट करते जा रहे थे। बट अगर आपको याद हो इन्वर्टेड हाफ में क्या हो रहा है, हम हर एक रो में डिक्रीमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर यूज़र ने 4 दिया तो पहली रो में 4 स्टार आएंगे, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो हमारा ये पैटर्न बनना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा ये पहले 4 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इसमें हम 1 से नहीं, हम इसमें जो भी यूज़र इनपुट देगा n, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको समझाऊंगी, हम ड्राई रन करेंगे इसको। तो i की वैल्यू कब तक चलनी चाहिए, हमें लास्ट में क्या प्रिंट करना है, एक ही स्टार प्रिंट करना है। तो i की वैल्यू कितनी बार चलेगी, जब तक i इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तब तक चलाओ। और i को इस बार प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हम n से स्टार्ट कर रहे हैं और हमें 1 तक पहुंचना है। तो हम माइनस माइनस करते हुए पीछे आएंगे। फिर हम इनर लूप चलाएंगे, फॉर इंट j इक्वल्स टू 1। अब हम ये वाला 1 से क्यों चला रहे हैं, क्योंकि लेट से हमने 4 डाला यूज़र ने, तो 4 के लिए j की वैल्यू कितनी बार चलेगी, कितनी बार चलनी चाहिए कि हमारे 4 स्टार्स प्रिंट हो। ये 4 टाइम्स ही रन करनी चाहिए, क्योंकि i की हर वैल्यू के लिए j वाला लूप हमारा रन करता है। हम इतना तो समझ गए हैं अब तक। तो जब तक j इज़ लेस देन इक्वल्स टू i है तब तक चलाओ और j को प्लस करते जाओ। अब आई नो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, बट अब हम सी आउट स्टार प्रिंट करेंगे और फिर यहाँ पे सेम सी आउट एंडल। तो हम एक बार रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगी। हम नंबर ऑफ़, अच्छा हमने इसको कमेंट नहीं किया, इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ से बाहर आते हैं। अब ये एरर इसलिए दिया क्योंकि हमने सेलेक्ट करके कुछ पोर्शन रन कर दिया था। अब एंटर ऑफ हमने 4 दिया और सी हमारा ये आ गया। अभी कैसे आया होगा हम देखते हैं। देखो i की वैल्यू हमारे पास अभी करंटली क्या है, 4 है। तो अभी हम 4 इस वाले लूप में आ गए, तो j की वैल्यू 1 हो गई। तो j की वैल्यू 1 के लिए उसने एक बार स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब फिर j की वैल्यू 2 के लिए, क्योंकि j इज़ नॉट लेस देन इक्वल्स टू i, अभी तक j वॉज 1 एंड i वॉज 4 एंड 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, तो हम इस लूप में आ जाएंगे। तो एक बार स्टार प्रिंट हो गया, अब j की वैल्यू 2 हो गई, स्टिल दिस कंडीशन इज़ ट्रू। तो विल प्रिंट स्टार अगेन, then j equals to 3, we'll print it again, and then j equals to 4, then again a star। अब j की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो क्या होगा इस केस में, अब 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 चेक होगा, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन में आ गए एंडल के थ्रू। अब i की वैल्यू हमने डिक्रीमेंट करी है, तो i की वैल्यू हम डिक्रीमेंट करेंगे तो 3 हो गई। अब ये कंडीशन चेक होगी, क्या हमारा 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, ये तो ट्रू है। तो हम फिर से j वाले लूप में आ जाएंगे, तो फिर से j वाला लूप 1 से स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या होगा, एक बार स्टार प्रिंट हुआ, फिर अब j की वैल्यू 2 हो गई तो फिर से स्टार प्रिंट होगा, फिर j की वैल्यू 3 होगी तो फिर से स्टार प्रिंट होगा। अब जैसे ही j की वैल्यू 4 होगी
तो ये हमारा आई से बड़ा हो गया, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम फिर से यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब आई की वैल्यू जो है हमारी 2 हो गई। इसके लिए भी हमारा कैसे चलेगा, j इक्वल्स टू 1 के लिए प्रिंट हो जाएगा स्टार, j इक्वल्स टू 2 के लिए फिर से एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब j इक्वल्स टू 3 के लिए फिर से हमारा ये i से ग्रेटर हो गया, तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। फिर i इक्वल्स टू 1 हो गया, फिर j इक्वल्स टू क्या हो गया, अभी 1 से होगा स्टार्ट। तो अब हमारा इस केस में एक ही बार प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि एक जो हमारी j और i की वैल्यू है वो अभी सेम है, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू i एक ही बार ट्रू होगा, फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 हो जाएगी, तो ये वाली कंडीशंस फॉल्स हो जाएगी, तो हम बाहर आ जाएंगे। तो हमारा ये पैटर्न प्रिंट हो गया फाइनली। अब आपको क्या करना है, इसका उल्टा वाला खुद से करना है, दैट इज़ राइट हाफ पिरामिड। अब मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इसमें जैसे हमने रिवर्स स्टार्ट किया, इसमें रिवर्स स्टार्ट नहीं होगा, हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे, n तक जाएंगे। अब आपको ये इनर वाला लूप खुद से फिगर आउट करना है, क्या ये सेम रहेगा या इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस होंगी। बाकी अगर आप नहीं कर पाते हो तो मैं अपने गिटहब रेपो पे अपलोड कर दूँगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से एक्सेस कर लेना। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न है अल्फ़ाबेट पैटर्न। तो इसमें क्या करना है, हमें A B C D। तो अगर आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो तो ये हमारे राइट हाफ जैसे पिरामिड की तरह ही है। इट्स जस्ट वी आर प्रिंटिंग कैरेक्टर्स इंस्टेड ऑफ एस्ट्रिक हेयर। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसमें इफ़ यू रिमेंबर हमने सीखा था कैर की एस्काई वैल्यूज़ होती हैं, तो हम या तो उससे कर सकते हैं या हम नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो इसमें हम 2 फॉर लूप चलाएंगे, वही आई और एक इनर वाला दैट इज़ जे। अब इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो पहले हम खाली ए प्रिंट कर रहे हैं, फिर ए बी प्रिंट कर रहे हैं, ए बी सी, तो वही हम हर एक लाइन में एक एक इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर आई वाला लूप चलाया, फिर हम एक कैर बना देंगे, उसको लेट से ए से डिफ़ाइन कर देते हैं। तो हमने कैर को वो नहीं दिया नेम, वेरिएबल नेम लेट से हमने दे दिया ए। उसके बाद हम जे वाला लूप चलाएंगे। तो अब इसमें हमारा जे वाला लूप कहाँ तक चलेगा, आई तक ही चलेगा। क्यों, क्योंकि हमें वही इंक्रीमेंट करते करते बनाना है। तो जितनी वैल्यू आई की होगी उतनी बार प्रिंट कर दो, जैसे ही आई इंक्रीमेंट होगा फिर जे की वैल्यू भी एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सी आउट जो भी हमारा सी एच है उसको प्रिंट कर दो और सी एच की वैल्यू प्लस प्लस सी एच की वैल्यू बढ़ा दो। दैट इज़ अभी अगर हमारी सी एच की वैल्यू जो है, इसको क्लोज कर देते हैं और देखते हैं अगर हमारी सी एच की वैल्यू अभी ए है तो सी एच प्रिंट करने के बाद अब ये वैल्यू बी हो गई। तो हम इसको 1 से लेकर चलाएंगे जहाँ तक भी यूज़र बोलेगा, लेट से हम 4 तक चला रहे हैं। तो अभी फर्स्ट केस में अब जे जो है वो आई तक ही चल रहा है, तो जे एक बार चलेगा, तो हमने ए प्रिंट कर दिया। फिर अगली टर्न में आई जो है 2 हो गया, तो जे भी 2 टाइम्स चलेगा, तो हमने एक बार ए प्रिंट कर दिया। फिर कैरेक्टर प्लस प्लस हो गया होगा इस लाइन से, तो हमने बी प्रिंट कर दिया। फिर आई की वैल्यू 3 हुई, तो जे की वैल्यू भी 3 बार चलेगी। पहले ए प्रिंट कर दिया, फिर हमने प्लस प्लस किया, बी प्रिंट कर दिया, फिर एक और बार प्लस प्लस किया, सी प्रिंट कर दिया। ऐसे सिमिलरली हम बनाते जाएंगे, आगे बढ़ता जाएगा जितना भी यूज़र वैल्यू देगा। तो हम इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लिखा है तो हम इसके लिए इंट एन ले लेते हैं। लेट से अभी के लिए 4 खुद से ही ले लेते हैं क्योंकि आपको यूज़र इनपुट तो लेना आ गया। तो हम ले लेते हैं फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1 से लेके कब तक चलेगा, जब तक लेस देन इक्वल्स टू n है। फिर हम आई प्लस प्लस कर देंगे और सिमिलरली जे भी हमारा कब तक चलेगा, जब जे इक्वल्स टू 1 से लेके जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू आई। इसका भी सिमिलर ही पैटर्न है, बस हमें एस्ट्रिक की जगह ए बी सी डी प्रिंट करना है। तो हम एक यहाँ पे कैर ले लेते हैं, कैर सी एच इक्वल्स टू ए। फिर हम प्रिंट करेंगे सी आउट सी एच
और लेट से यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, फिर हम CH को प्लस प्लस कर देंगे और इसके बाद वही हम नेक्स्ट लाइन में आने के लिए एंटर लिख देंगे। अब हमने कैर CH यहाँ क्यों डिक्लेयर किया इंस्टेड ऑफ ऊपर? यहाँ पे हमने इसलिए किया क्योंकि आप देखो, जैसे फर्स्ट केस में I की वैल्यू अभी 1 है, ठीक है, J की वैल्यू भी 1 होगी। अब यहाँ पे हमारा कैर की वैल्यू A होगी, ठीक है। तो इस केस में अभी हमारा एक बार CH प्रिंट हो जाएगा, दैट इज़ A, ठीक है। अब CH की वैल्यू प्लस प्लस हो गई और J की वैल्यू भी 2 हो गई, तो हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 इज़ नॉट लेस देन I। हम नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब अगर हम इसको दोबारा से रीसेट नहीं करते तो हमारा CH प्लस प्लस होने की वजह से CH B होता अभी, है ना। तो हमारे जब J के अंदर हम एंटर करते तो वो पहली बार A प्रिंट करने की जगह B प्रिंट कर देता, इसीलिए हम उसको हर बार रीसेट कर रहे हैं जब भी हम नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं, ताकि वो A B C ऐसे ही प्रिंट करे हर बार। तो हम इसको रिमूव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो C हमारा A B C, तो अब एक बार इसको 6 ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। तो ये ऐसे ही हो गया, ठीक है। तो बिफोर रैपिंग अप हम अपने होमवर्क क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला होमवर्क क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज़ राइट हाफ पिरामिड, जिसमें आपको क्या प्रिंट करना है, एस्ट्रिक एस्ट्रिक, हर लाइन में इंक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है। सेकंड आपका क्वेश्चन है, आपको नंबर पैटर्न प्रिंट करना है, नंबर पैटर्न, दैट इज़ 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब ये भी सेम ही होगा जैसे हम हमारे इन्वर्टेड वाले कर रहे हैं, इन्वर्टेड वाले नहीं सॉरी पिरामिड्स वाले कर रहे हैं क्वेश्चंस, उसी तरह से होगा ये भी। बस इसमें आपको फिगर आउट करना है, आपको ये वाली वैल्यूज़ चाहिए तो आपको I की वैल्यू प्रिंट करनी है या J की वैल्यू प्रिंट करनी है। अब आप ड्राई रन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा हम कहाँ पे I की वैल्यू प्रिंट करेंगे और कहाँ पे J की वैल्यू प्रिंट करेंगे। और आपका थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज़ सेम नंबर पिरामिड। तो सेम नंबर पिरामिड का क्या मतलब है, जैसे इसमें तो हम 1 1 2 1 2 3 कर रहे हैं, इसमें आपको सेम प्रिंट करना है, जैसे 1 2 2 3 3 3 फिर 4 4 4। तो आपको ये डायनामिक करना है, यूज़र से एक n इनपुट ले लेना, उसके बाद आप ये प्रिंट करना। बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मैं अपना गिटहब रेपो शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आंसर्स देख सकते हो। अब फोर्थ इज़, ये आपके लिए बोनस चैलेंज है, बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, आप पर खुद से ट्राई करना अगर आपसे होता है तो। अब आपको इसमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें क्या हो रहा है, हम पहले 1 प्रिंट कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे एक बार प्रिंट किया, यहाँ पे 2 बार प्रिंट किया, फिर 3 बार प्रिंट किया और यहाँ पे 4 बार प्रिंट किया। हम हर बार बढ़ाते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्रिंट कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको हिंट देती हूँ, आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मेंटेन करना पड़ेगा और हर बार प्रिंट करने के बाद उस वेरिएबल की वैल्यू प्लस प्लस कर देना और फिर उस वेरिएबल को ही प्रिंट करते जाना। तो yeah, that was all for today's video. Thank you so much for watching. Keep coding, keep learning, and I'll see you in the next one.